चाहिए नियमितीकरण, दूसरे दिन भी हल्ला बोला। सरकार पर दबाव बनाने सड़क की लड़ाई, कामकाज ठप। संविदा अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर पर नियमितीकरण की मांग को लेकर आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। दफ्तर छोड़ सैकड़ों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इस हड़ताल से जहां विभागों में कामकाज प्रभावित हुआ, तो दूसरी ओर हितग्राहियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। धरना स्थल पर इन कर्मियों ने आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार को चुनावी घोषणा पत्र का स्मरण दिलाया। धरना स्थल पर एक भैंस की व्यवस्था की गई थी। एक कर्मचारी नेता ने भैंस के सामने बीन बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। इसे देखने बड़ी संख्या में कर्मचारी व आम लोग मौजूद रहे। चुनावी वर्ष में पूरे प्रदेश के साथ ही जिले के तमाम संविदा व अनियमित कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। जिला कार्यालय के समक्ष ये कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर इन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देश हित में काम करेंगे, काम का पूरा लेंगे दाम सहित कई नारे लगाए गए। अमूमन सभी विभागों में अनियमित कर्मचारी हैं, लेकिन हड़ताल के चलते यहां कामकाज पर असर पड़ रहा है। यह हड़ताल 2 दिन और चलेगी, फिर राजधानी में प्रदर्शन होगा। कर्मचारियों ने धरना स्थल पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया। हड़ताल के मद्देनजर प्रशासन ने दफ्तरों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, जिससे अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है। संघ के मोहन मरकाम एवं हेमलता आदि का कहना है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन आज 4 साल बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ कमेटी गठित करने का आश्वासन मिल रहा है। चर्चा के दौरान इन कर्मचारी नेताओं ने बताया कि फरवरी-मार्च में बजट सत्र है। उम्मीद है कि सरकार बजट सत्र में नियमितीकरण करेगी। यदि बजट में भी फैसला नहीं आएगा तो हमारे पास 2-3 माह का समय रहेगा। इस दौरान आगे का रणनीति तैयार की जाएगी। इन्होंने कहा कि पूरे परिवार के साथ मतदान का बहिष्कार करेंगे। इतना ही नहीं, सरकार के खिलाफ भी प्रचार करेंगे। मरकाम ने कहा कि कांग्रेस के साथ भाजपा ने नियमितीकरण की कभी भी पहल नहीं की है, इसलिए चुनाव बहिष्कार ही आखिरी विकल्प रहेगा। जी बताइए कि 5 दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है और क्या मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं, सभी संबंधित अलग अलग विभाग के संविदा कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित है इस धरना प्रदर्शन में, और हम सबकी एक ही मांग है, सरकार जो अपने घोषणा पत्र में शामिल की हुई वादे हैं उन वादों को पूरा करे, यानी हमको नियमितीकरण प्रदान करे, जो हम विगत लंबे समय से मांग कर रहे हैं। यही हमारी प्रमुख मांग है, एक सूत्री मांग। जी कितने दिनों का ये हड़ताल जारी है? अभी तो ये 5 दिन का निश्चितकालीन हड़ताल है, जो कि आज दूसरा दिन है। इसके पश्चात 26 जनवरी तक उम्मीद है सरकार से कि हमारे पक्ष में अपना जरूर घोषणा अथवा आश्वासन अथवा ठोस निर्णय सुनाएगी। उसके पश्चात आगे रणनीति तय की जाएगी। 30 तारीख के बाद अगर सरकार हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं देती है तो हम 30 तारीख के पश्चात फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। 5 दिन से हड़ताल के कारण विभागीय कार्यों में क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं यही वो उस विभाग के नींव है, और यही वो लोग हैं जो दिन और रात मेहनत करके बिना समय को देखे ये काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों में से कोई कामचोर नहीं है, इसलिए इन विभागों को अब समझ में आ रहा है कि संविदा कर्मचारियों के बिना इन विभागों की स्थिति क्या हो गई है। ये 5 दिवसीय हड़ताल पर किन किन गतिविधियों का साधन यहाँ पर उपयोग किया? कल हमने सरकार के समक्ष उनको नींद से जगाने के लिए विविध साथियों के द्वारा अलग अलग माध्यमों से अपना बातें सरकार तक पहुंचाई गई। आज हमने शुरुआत में कोल्हू का बैल का प्रदर्शन किया, जो इस बात का प्रतीक था कि हमारी स्थिति कोल्हू के बैल के समान हो गई है, जो केवल काम करने के लिए रखी जाती है, न उनको चारा मिलता है, न खाना मिलता है, न पानी मिलता है, जो उस बात का प्रतीक था। इसके पश्चात हमने आज भैंस का बीन बजाने का प्ले यहाँ पर प्रदर्शित किया सरकार के समक्ष, जो इस बात का परिचायक था कि सरकार की स्थिति भैंस के समान हो गई है, जिनके आगे हमारे इस बीन बजाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आज हम सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अपनी स्थिति आप भैंस के समान मत करिए, आप जागरूक होकर हमारे पक्ष में निर्णय करें। आपकी मांगे कहाँ तक की जायज है? हमारी मांगे पूरी जायज है। संविधान भी कहता है, अलग अलग राज्यों में भी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रदान किया जा चुका है, और बल्कि उन राज्यों में भी किया जा चुका है जहाँ की आर्थिक स्थिति बदतर है। हमारी स्थिति, छत्तीसगढ़ की स्थिति बाकी राज्यों से बहुत अच्छी है, इसलिए हमारी मांगे जायज है और अपने जायज मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आपके यहाँ हड़ताल से मांगे पूरी नहीं होती है, आगामी चुनाव को किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? अभी तो हम सरकार के समक्ष अपनी बातें निवेदन के रूप में रख रहे हैं। इसके पश्चात अगर बजट सत्र में भी हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगामी चुनाव उसके 2-3 महीने बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी। फिर हम अपने पूरे साथियों के साथ, आज तो हमारे साथियों की संख्या यहाँ कम है, लेकिन
बजट सत्र के बाद भी अगर हमारे बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम अपने पूरे परिवार के साथ बैठेंगे और सरकार से, लोगों से अपील करेंगे कि इस सरकार के विपक्ष में मतदान करें अथवा मतदान का बहिष्कार करें। यहाँ 54 प्रकार के विभाग के लोग सम्मिलित हैं जो अलग अलग विभागों में लंबे समय से कार्यरत हैं। जी बताइए किन विषयों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? सर, हम लोग नियमितीकरण के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हम नियमितीकरण के लिए हम लोग 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं सर कि 2018 से अभी तक हो गया, शासन द्वारा कुछ भी हम लोग को लाभ दिया नहीं जा रहा है और लगातार सिर्फ एक ही आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग को नियमितीकरण के लिए कमेटी का गठन कर चुके हैं। एक कमेटी नहीं, 2 बार कमेटी बन चुकी है, फिर भी से अभी तक से हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। सिर्फ हमको गुमराह कर रही है सरकार कि आज हम नियमित करेंगे, कल नियमित करेंगे, लेकिन उसका कोई भी हमको प्लस पॉइंट नहीं दिख रहा है। और हमें सिर्फ हम लोग अभी 5 दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। यदि हमारा भी शासन द्वारा हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग का उम्मीद है कि 26 जनवरी को हमारे पक्ष में कुछ बिंदु पर बात रखे शासन। यदि हमारा बिंदु पर बात नहीं रखेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और वो भी हम नहीं करेंगे तो उसके लिए फिर हम मतदान के लिए उसके आगे हमको कुछ प्लस पॉइंट न करके निगेटिव हमको उठाना पड़ेगा सर। 4 साल पूरे होने के बाद आप हड़ताल कर रहे हैं, जी। इससे पूर्व आपको ध्यान क्यों नहीं आया? नहीं, हम लोग 2018 से कर रहे हैं सर। जब से शासन बना हुआ है तब से हम लोग लगातार हड़ताल किए जा रहे हैं। ऐसा एक भी बार नहीं है कि एक भी साल में हम लोग आवाज नहीं उठाई है। लगातार हम लोग के भले हड़ताल अनिश्चितकालीन नहीं रहा, लेकिन हमारा हड़ताल 5 दिवसीय 6 दिवसीय हम लोग हर साल कर रहे हैं। सिर्फ शासन द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग की मांगों को पूरा करेंगे और कमेटी का गठन कर चुके हैं। बोले 2 बार कमेटी बन चुकी है, फिर भी हमारे पक्ष में एक भी कोई बात नहीं है। अपना नाम बताओ। मेरा कुमारी गेमलता कोसे, जिला उपाध्यक्ष राजनांदगांव। जी बताएंगे किस प्रकार का धरना प्रदर्शन है और 5 दिवसीय हड़ताल किया जा रहा है? हम लोग का एक ही मांग है सर, नियमितीकरण के लिए। मैं 95 से कार्यरत हूँ। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के नाम से था पहले, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान हुआ, अभी समग्र शिक्षा अभियान करके बोल रहे हैं उसको। इतने दिनों से काम कर रही हूँ 910 रुपये में, तब से अभी तक। अभी तो हर बार हम लोग हड़ताल करते हैं। हम राखी भी बांध चुके भूपेश बघेल को, हर चीज कर सके कि एक ही मांग है हमारा कि नियमितीकरण कर दे। हमारी उम्र निकल गई पूरा, बताओ अभी तक नियमित नहीं हुए। अगर मांग पूरी नहीं होती क्या करें? और हड़ताल करेंगे हम लोग। हड़ताल कहाँ तक जा रहा है? अभी पूरा करेंगे, वहाँ तक जा सकते हैं। रायपुर में 1.5 महीना और बैठे थे, वैसे और बैठेंगे, आगे और बढ़ सकते हैं। निश्चितकालीन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अपने बच्चे को लेके जाएंगे आगे। मेरे नाम मोहनबती यादव। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।